हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसके पहचानने का तरीका क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस में हम लोग किस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस क्रिएट करेंगे, ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो कहना आपसे यही है कि आप लोग वीडियो के पूरे एंड तक देखिए, आपको सारी बातें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर टेंस का तीसरा प्रकार है और ओवरऑल ये टेंस का 11वां प्रकार है। इसके पहले के जितने भी सभी तरह के टेंस है उन सभी का वीडियो चैनल पे मौजूद है। आप चाहें तो वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं, जिनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लेकिन उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें, तो उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसका कारण ये है कि इस चैनल पे इंग्लिश ग्रामर के जो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, सिंटेक्स, वॉइस, ये इंग्लिश ग्रामर का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर इस चैनल पे एक से बढ़कर एक वीडियो मौजूद है। तो आप लोग एक बार चैनल को विजिट करिए, उन सारे वीडियोज़ को देखिए, तो आप कन्विंस हो जाएंगे कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है। तो इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो के ऊपर आते हैं और हम लोग आज सबसे पहले सीखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पहचानने का तरीका क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले हिंदी में इसका पहचानने का तरीका सीखेंगे कि इसको हम लोग कैसे हिंदी में पहचान करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चूका होगा, चूकी होगी, चुके होंगे आते हों, वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। तो इस टेंस के हिंदी सेंटेंस में कुछ और कंडीशंस होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके पहले हम लोग सीखते हैं कि इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूजेस क्या है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ पे कैसे होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब हम कहना चाहते हैं कि कोई कार्य भविष्य में किसी समय तक पूरा हो चुका होगा, तो वहाँ पे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेज में कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि समय सूचक शब्द लगा हुआ होता है, जैसे बाय द टाइम, बिफोर, टिल, अनटिल, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट ईयर आदि प्रयोग होते हैं। हिंदी में मैं आपको बता दूं कि जैसे कल दोपहर तक, आज रात तक, कल शाम 7 बजे तक, इस तरह के समय सूचक शब्द लगे रहते हैं और एक समय सीमा यानी कि टाइम लिमिट का अक्सर उल्लेख किया जाता है। किसमें? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेज में, हिंदी में। और इंग्लिश में बाय द टाइम, बिफोर, टिल, अनटिल, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट ईयर, इस तरह के टाइम इंडिकेटिव वर्ड्स यानी कि समय सूचक शब्द लगे हुए रहते हैं। तो इस तरह हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचान सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग इसका यूज़ क्या है और इसको पहचानने का तरीका सीख गए होंगे। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा, तो जिससे आपको सारी बातें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल है, वह दोपहर तक खाना पका चुकी होगी। यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है कि पका चुकी होगी, यानी फ्यूचर में एक काम खत्म हो चुका होगा, कर चुकी होगी। और कब तक? दोपहर तक, यानी कि एक टाइम लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है कि दोपहर तक वह खाना पका चुकी होगी। ऐसा ही कुछ और सेंटेंसेज है, जैसे कि वह कल दिल्ली पहुंच चुकी होगी। कल यहाँ पे समय सूचक शब्द दिया हुआ है और दिल्ली पहुंच चुकी होगी, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। फ्यूचर में एक अनुमान लगाया जा रहा है। वे अगले साल तक पुल बना चुके होंगे। यहाँ पे पुल बनाने की बात हो रही है, बना चुके होंगे, और कब तक? अगले साल तक। तो ये एक समय सूचक शब्द दिया हुआ है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बिलोंग करते हैं। आइए अब हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस को हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाएगा हमेशा की तरह, उसके बाद विल या शैल लगाया जाएगा और हैव लगाया जाएगा। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा। और अगर सेंटेंस में समय सूचक शब्द है तो उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे, यानी कि बाई लगाएंगे तक के लिए, और टाइम हम लिखेंगे, जो टाइम दिया हुआ है दोपहर तक, शाम तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक, तो इसको लास्ट में लिखा जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, ये जो तक वर्ड होता है कि दोपहर तक या शाम तक का, तो उसके लिए हम लोग किस वर्ड का यूज़ करते हैं? इंग्लिश में बाई का यूज़ करते हैं। आपको बाई का यूज़ करना है, बाई का मतलब यहाँ पे तक होगा। तो उम्मीद है अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो पूरी तरीके से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हमको। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है कि वह अगले सोमवार तक अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होगा। गृह कार्य को इंग्लिश में होमवर्क कहते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं। तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करें? तो वह के लिए अंग्रेजी यूज होती है ही का मतलब वह होता है, तो इसके साथ विल लगेगा। तो हम लोग क्या करना है? विल हैव लगाना है। और पूरा करना का अंग्रेजी होता है कंप्लीट, इसको थर्ड फॉर्म में लिखना है तो कंप्लीटेड लिखेंगे। और अपना होमवर्क की अंग्रेजी होगी हिज होमवर्क, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है तो ही से रिलेटेड प्रोनाउन को हम लोग यूज करेंगे, तो हिज होमवर्क यहाँ पे हो जाएगा। और क्या है? टाइम दिया हुआ यहाँ पे अगले सोमवार तक, तो इसके लिए हम लोग बाई का यूज करेंगे तक के लिए। और अगले सोमवार की अंग्रेजी हो जाएगी नेक्स्ट मंडे। मंडे का मतलब सोमवार, आप लोग जानते ही होंगे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क बाई नेक्स्ट मंडे। वह अगले सोमवार तक अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होगा।
आगे हम एक और सेंटेंस देखते हैं, इससे हमें और पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। वह कल सुबह तक दिल्ली पहुंच चुकी होगी। यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि दिल्ली पहुंच चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी लगा हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पहचानने का तरीका है, तो इस तरीके से हम लोग पहचान ली है। अब हम लोग क्या करना है कि चुकी होगी है, इसका मतलब लड़की के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे वह की अंग्रेजी शी हो जाएगी। शी लड़की के लिए हम यूज़ करते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। तो उसके बाद क्या करना है, विल हैव लगाना, शी के साथ विल हैव लगेगा। और पहुंचना की अंग्रेजी होती है रीच, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड। तो रीच हमने लिख दिया। और कहाँ पहुंची, दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली हम लोग इंग्लिश में लिख देंगे। और हमें देखना है यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो कल सुबह तक, तो तक के लिए बाय का यूज़ करना भी आपको मैंने बता दिया, तो आप लोगों को अब याद भी हो गया होगा। और कल सुबह की अंग्रेजी हो जाएगी टुमारो मॉर्निंग, क्योंकि कल सुबह यानी कि आने वाले कल की बात की जा रही है, तो आने वाले कल की अंग्रेजी होती है टुमारो। तो टुमारो मॉर्निंग हम लोग लास्ट में लिखेंगे। शी विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय टुमारो मॉर्निंग, इसका हो जाएगा यानी कि वह कल सुबह तक दिल्ली पहुंच चुकी होगी। इसको हिंदी में हम लोग इस तरह से बोलेंगे। तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को इस तरीके से बनाते हैं। अब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हम लोग नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं वगैरह लगा हुआ रहता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या है कि सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद विल या शैल को लिखेंगे, और उसके बाद नोट लगेगा, और उसके बाद हैव लगेगा। तो विल हैव और शैल हैव के बीच में नोट लग जाएगा। उसके बाद V3 लगेगा सेम, ऑब्जेक्ट लगेगा सेम, और लास्ट में बाई प्लस टाइम अगर सेंटेंस में है तो उसको हम लोग लिखेंगे। चलिए अब हम लोग इसको भी कुछ एग्जांपल से समझेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल लिया है कि हम दिसंबर तक अपना घर नहीं छोड़ चुके होंगे। यानी कि दिसंबर तक की बात हो रही है कि हम अपना घर नहीं छोड़ चुके होंगे। कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, कैसे बनाएंगे, तो हम की अंग्रेजी होती है वी हम लोग लगाएंगे, वी के साथ शैल लगता है। तो हमें नेगेटिव सेंटेंस में शैल नॉट हैव का यूज़ करना है। शैल और हैव के बीच में नोट लगेगा, तो शैल नॉट हैव हो जाएगा। छोड़ना की अंग्रेजी होती है लीव, इसका थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट, लेफ्ट हम लोग लिखेंगे। और अपना घर की बात हो रही है, यहाँ पे देखिए अपना घर लगा हुआ, तो अपना घर का मतलब हो जाएगा अवर होम। चूँकि यहाँ पे सब्जेक्ट वी है तो वी के लिए अवर का यूज़ किया जाएगा। वी से रिलेटेड जो प्रोनाउन होता है वो अवर होता है। तो यहाँ पे हम लोग अवर होम लिखेंगे। और एक समय यहाँ पे दिया हुआ दिसंबर तक, तो तक के लिए बाई का यूज़ करना है तो बाई लिखेंगे। और दिसंबर की अंग्रेजी दिसंबर ही होता है, उसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे। तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा, वी शैल नॉट हैव लेफ्ट अवर होम बाई दिसंबर। हम लोग दिसंबर तक अपना घर नहीं छोड़ चुके होंगे। अगला सेंटेंस है, मैं शुक्रवार तक अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुका होऊंगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट पूरा होने की बात हो रही है, तो पूरा करना का मतलब कंप्लीट होता है, इसका थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो जाता है। तो अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो मैं की अंग्रेजी होती है आई के साथ हम लोग शैल लगाते हैं, विल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे विल लिखा गया है, कोई बात नहीं है। तो इसके बाद नोट हैव लगाएंगे, तो आई शैल नोट हैव। और पूरा करना की अंग्रेजी हो जाएगी कंप्लीट, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड। और यहाँ पे देखिए अपना प्रोजेक्ट की बात हो रही है, तो अपना प्रोजेक्ट यानी कि मेरा अपना प्रोजेक्ट, तो इसलिए यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हो जाएगा माई यूज होगा, यानी कि माई प्रोजेक्ट। और यहाँ पे समय दिया हुआ शुक्रवार तक, तो तक के लिए बाई यूज करेंगे। और शुक्रवार की अंग्रेजी फ्राइडे होती है, तो फ्राइडे हम लोग लास्ट में लिखेंगे, उसके पहले बाई लगाएंगे। तो सेंटेंस हो गया, आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाई फ्राइडे। हम लोग इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाई फ्राइडे। एक और सेंटेंस हमने यहाँ पे लिया है, वह रात 9 बजे तक घर नहीं पहुंची होगी। तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वह की अंग्रेजी शी होगी, क्योंकि यहाँ पे होगी की बात यानी कि लड़की का पता चल रहा है, तो शी लगाएंगे। तो शी के साथ विल नॉट हैव लगाएंगे, नेगेटिव के लिए नोट लगाना है। पहुंचना की अंग्रेजी रीच होती है, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड। और घर की अंग्रेजी होती है होम, तो होम हम लिखेंगे। और टाइम दिया हुआ है 9 बजे तक, तो यानी कि रात 9 बजे तक का टाइम दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग लास्ट में बाई लगा करके और 9 PM लिख देंगे। बाई तक के लिए यूज करते हैं, अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, शी विल नॉट हैव रीच्ड होम बाई 9 PM। वह रात 9 बजे तक घर नहीं पहुंची होंगी। 9 PM का मतलब रात होगी, आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा कुछ देखते हैं क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले विल या शैल को लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद V3 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में बाई प्लस टाइम को लिखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, क्या तुम शाम 7 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुके होगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है सबसे पहले सेंटेंस में, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, चलिए सीखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या था, विल या शैल को सबसे पहले लिखना था। तो सबसे पहले हमने विल लिखा यहाँ पे, उसके बाद सब्जेक्ट यू है तो यू लिखेंगे, और हैव लगाएंगे हम लोग। तो पूरा करना की अंग्रेजी होती है फिनिश, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिनिश्ड। तो यहाँ पे तुमने अपना होमवर्क कहा जा रहा था, यानी कि तुम्हारा होमवर्क, तो इसलिए यहाँ पे योर यूज होगा। और उसके बाद हम लोग होमवर्क को लिखेंगे। और टाइम दिया हुआ शाम 7 बजे तक, तो बाई लगा के हम लोग 7 PM लिख देंगे। 7 PM यानी कि शाम 7 बजे तक तुम अपना होमवर्क पूरा कर चुके होगे। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, विल यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क बाई 7 PM, यानी कि क्या तुम शाम 7 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुके होगे। अगला सेंटेंस है, क्या वह अगले महीने तक खाना बनाना सीख चुकी होगी। खाना बनाना सीखने की बात हो रही है यहाँ पे, और अगले महीने तक। तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग विल लगाएंगे, और उसके बाद शी सब्जेक्ट लगेगा, क्योंकि शी के साथ विल ही लगता है। उसके बाद हैव लगेगा। और सीखना की अंग्रेजी होती है लर्न, इसका थर्ड फॉर्म होता है लर्नड भी होता है, लर्नड भी होता है। तो दोनों में से कोई भी हम लोग लिखेंगे तो गलती नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे लर्नड लिखा है। और खाना बनाने की अंग्रेजी होती है कुकिंग। और उसके बाद हम लोग तक के लिए
लिए बाय लगाएंगे और अगले महीने तक की यहाँ पे बात हो रही है तो अगले महीने की अंग्रेजी हो जाएगी नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। विल शी हैव लर्न कुकिंग बाय नेक्स्ट मंथ, क्या वह अगले महीने तक खाना बनाना सीख चुकी होगी। इस तरह से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, बनाते हैं। आगे हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड्स वाले होते हैं उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सभी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए मैं उसका स्ट्रक्चर आप लोगों को बता देता हूँ। तो जो WH वर्ड्स होते हैं जैसे कि व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर वगैरह, इनको सबसे पहले सेंटेंस में रखा जाता है। तो WH वर्ड्स को सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद विल या शैल आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैव आता है, उसके बाद V3 आता है, ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में बाय प्लस टाइम आएगा। तो इसको हम लोग सेंटेंस में देखते हैं कैसे होगा तो हमें समझ में आ जाएगा। तो पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिया है कि अगले हफ्ते तक तुम क्या कर चुकी होगी। यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है जो कि सेंटेंस के बीचों बीच में है। तो WH क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंसेज में क्या होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे कि क्या, क्यों, कैसे वगैरह, तो ये सेंटेंस के बीचों बीच आते हैं। लेकिन जब हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो जो इनकी अंग्रेजी होती है वो सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है तो व्हाट को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा और उसके बाद हैव लगेगा और V3 लगेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है तो हमने यहाँ पे यू लिख दिया सब्जेक्ट के रूप में। और क्या कर चुके हो की बात हो रही है, यानी करने की बात हो रही है। तो करना की अंग्रेजी होती है डू, इसका थर्ड फॉर्म हो जाता है डन। और यहाँ पे समय दिया हुआ है अगले हफ्ते तक, तो अगले हफ्ते की अंग्रेजी नेक्स्ट वीक होगी और उसके पहले हम लोग तक के लिए बाय का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा व्हाट विल यू हैव डन बाय नेक्स्ट वीक, तुम अगले हफ्ते तक क्या कर चुके होगे, या अगले हफ्ते तक तुम क्या कर चुके हो। दोनों सही है, दोनों में से कोई भी हम लोग बोल सकते हैं। तो अगला सेंटेंस है वह आज शाम तक कहाँ जा चुकी होगी। यहाँ पे जा चुकी होगी यानी कि किसी लड़की के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट शी होगा। उसके पहले हम लोगों को क्या करना है, कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी है। तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर होती है, आप लोग जानते ही होंगे। तो सबसे पहले हम लोग वेयर लिखेंगे और शी के साथ विल लगता है इसलिए हम लोग विल लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट शी आएगा और हैव लगाएंगे। जाना की अंग्रेजी होती है गो, इसका थर्ड फॉर्म होता है गोन, तो हम लोग गोन लिखेंगे। और आज शाम तक की बात हो रही है तो दिस इवनिंग का मतलब हो गया आज शाम, और तक की अंग्रेजी जो होती है वो बाय, उसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे दिस इवनिंग से पहले। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। वेयर विल शी हैव गॉन बाय दिस इवनिंग, वह आज शाम तक कहाँ जा चुकी होगी। इस तरह से हम लोग WH क्वेश्चन वर्ड्स को बनाते हैं। एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। शाम 5 बजे से पहले काम कौन पूरा कर चुका होगा। यहाँ पे देखिए कौन लगा हुआ है, तो कौन का मतलब हु होता है इंग्लिश में। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है, इसलिए हम लोगों को कोई और सब्जेक्ट यहाँ पे सेंटेंस में नहीं लगाना होगा। तो हम लोग कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो हु सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद विल लगेगा और उसके बाद हैव लगेगा। काम करना की अंग्रेजी फिनिश होगी, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिनिश्ड। और काम की अंग्रेजी दी वर्क हम लोग लिखेंगे और उसके बाद क्या है यहाँ पे शाम 5 बजे से पहले। तो पहले का मतलब होता है बिफोर, इंग्लिश में हम लोग इसको बिफोर बोलते हैं, बिफोर लिखेंगे और उसके बाद 5 PM लिख देंगे शाम की अंग्रेजी। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया हमारा हु विल हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर 5 PM, शाम 5 बजे से पहले काम कौन पूरा कर चुका होगा। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन यही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और WH क्वेश्चन वर्ड्स को आप आसानी से बना पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यार से कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।